गुड मॉर्निंग। टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने राज्यपाल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। कल हम लोग राज्यपाल का पहला भाग देखे थे। आज हम लोग उसी जहां से कल ख़त्म हुआ तो वहीं से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास को। कल क्लास समाप्त हुआ था राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इस बात का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 153 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह बतलाया गया कि जो एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि राज्यपाल के लिए जो योग्यताएं होती है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के लिए 2 योग्यता का चर्चा किया गया था। पहला योग्यता था ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्वालिफिकेशन था मिनिमम एज, ना कि मैक्सिमम। मिनिमम मतलब क्या, न्यूनतम आयु 35 वर्ष उनकी होनी चाहिए। और हम लोगों ने राज्यपाल के संबंध में एक और बात देखा था, सरकारिया आयोग के संबंध में, मतलब क्या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह था कि राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि व्यवहार में यदि देखा जाए व्यवहारिक रूप से तो राज्यपाल की नियुक्ति मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मतलब 1983 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की समीक्षा करने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिस आयोग को यह कहा गया कि केंद्र राज्य संबंध के बीच की आप समीक्षा कीजिए। तो उन्होंने राज्यपाल के संबंध में यह कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, मतलब क्या, जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए राष्ट्रपति को। उनकी बातों को सरकारिया आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, मतलब क्या, अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद उनकी रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उनकी बात जो यहाँ पर बात कही गई थी मुख्यमंत्री से परामर्श लेना, इस बात को संविधान में नहीं जोड़ा गया। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री से परामर्श लेना एक मात्र परंपरा है। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में दूसरा केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिस आयोग ने यह कहा था, पुंची आयोग ने यह कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए और उस कॉलेजियम सिस्टम की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, जिसके सदस्य उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होंगे। इस बात को अभी भी वर्तमान समय में भी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। आर्टिकल 155 में यह कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है, मतलब एक अधिपत्र जारी किया जाता है। वारंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मोहर बंद, मतलब सील लगा हुआ एक दस्तावेज, एक लिफाफा आता है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, उसे पढ़ता कौन है, तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वह उस प्रस्ताव को, मतलब क्या, उस लिफाफे में जो लिखा रहता है खोलकर उसे पढ़कर राज्यपाल को सुनाता है। कल हम लोगों का क्लास यहाँ तक चला था, आज हम लोग वहाँ से आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो कल हम लोगों ने नियुक्ति तक देखा, अब हम लोग देखते हैं शपथ। शपथ राज्यपाल के संबंध में हमें यह समझना होगा कि राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल उसी तरह संवैधानिक प्रमुख होता है जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है।
राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है क्या कि राज्यपाल जो है वह केंद्र को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो वह मंत्री परिषद के सिफारिश पर किया जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो राज्यपाल जो है यह केंद्र के एक दूत के रूप में, एक एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? तो स्टेट में। राज्यपाल जो उत्तरदायी है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ना कि मुख्यमंत्री के प्रति। तो राज्यपाल की शपथ के संबंध हम देखेंगे अनुच्छेद 159। तो अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। शपथ अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के शपथ का प्रारूप बतलाया गया है। मतलब राज्यपाल जो शपथ लेंगे उसका प्रारूप क्या होगा, इस बात की जानकारी अनुच्छेद 159 में दिया गया है। नंबर 1 में देके लिखेंगे कि राज्यपाल के शपथ के प्रारूप को कहाँ बतलाया गया है? अनुच्छेद 159 में। नंबर 2, राज्यपाल शपथ ग्रहण करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा संविधान व विधि की रक्षा और लोगों का कल्याण, मतलब क्या, जनता का कल्याण की शपथ लेते हैं। राज्यपाल महोदय संविधान व विधि की रक्षा और लोगों की कल्याण का शपथ लेते हैं। नंबर 3 देकर लिखेंगे हम लोग, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में रैंक में जो सेकंड स्थान, उनकी अनुपस्थिति में जो पहला स्थान पर होंगे सीनियरिटी के आधार पर, और उनकी उपस्थिति में जो दूसरे स्थान पर होंगे। मतलब क्या कहा जाए, यदि सीधे सी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाया जाता है। उसी प्रकार से राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, मतलब क्या मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। तो चलिए लिखिए। अब नंबर 2 में लिखेंगे क्या कि राज्यपाल संविधान व विधि की रक्षा और लोगों की कल्याण शब्द का शपथ लेते हैं। नंबर 3, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। तो हम लोगों ने शपथ के संबंध में देखा। अब हम लोग यह देखते हैं, राज्यपाल महोदय को, मान लीजिए आनंदीबेन पटेल जी या फागू चौहान, जो बिहार के राज्यपाल हैं, और झारखंड में मान लीजिए राज्यपाल अभी नहीं है, मतलब क्या किसी को राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। मतलब कहने का यहाँ पर यह मतलब हम लिखेंगे, किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न है आपसे, क्या राज्यपाल, मतलब क्या,
जो बिहार के राज्यपाल हैं उन्हें अतिरिक्त प्रभार झारखंड के लिए दिया जा रहा है, क्या उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी या उसी शपथ पे वो वहाँ भी राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे उन्हें जितने भी राज्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा उन सभी राज्यों में उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे वो बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं तो वो बिहार के लोगों के कल्याण की शपथ लिए हैं, ना कि वो झारखंड के लोगों के कल्याण की शपथ लिए हैं। और जैसे वो झारखंड के अतिरिक्त प्रभार बनेंगे तो झारखंड के लोगों के कल्याण शब्द का भी वो प्रयोग करेंगे, क्योंकि तब उनके पास दोनों राज्यों के जनताओं का कल्याण करने का उनके पास यह अधिकार होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे उन्हें दोबारा शपथ लेनी होगी, उन्हें दोबारा शपथ लेनी होगी। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के बाद या दिए जाने पर, राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर उनके वेतन का अनुपात, उनके वेतन के निर्धारण का अनुपात राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है अनुच्छेद 158 के तहत। राज्यपाल को जो अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, मतलब दो राज्यों के जब वो काम करेंगे तो क्या उनका वेतन दोनों राज्यों के लिए दिया जाएगा? मतलब क्या 3.5 लाख अभी राज्यपाल का वेतन है 3.5, तो क्या दोनों राज्यों के लिए उन्हें अलग अलग वेतन दिया जाएगा? इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उन दोनों राज्यों के वेतन का एक अनुपात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस अनुपात में राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब पूछे कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्यपाल का जब अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो दो राज्यों के लिए उनके वेतन का रेशियो क्या होगा, किस अनुपात में उनको वेतन दिया जाएगा, इस बात का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमें यह भी याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कंडीशन, मतलब क्या शर्तें। देखिए शर्तें, राज्यपाल के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। हम लोगों ने नियुक्ति, उसके बाद शपथ, योग्यता, इन सारी बातों पर चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे शर्त, एक राज्यपाल के लिए क्या सब कंडीशन होना चाहिए। तो नंबर 1 पहले सुन लीजिए, राज्यपाल के लिए शर्त के संबंध में संविधान में यह बोला गया है कि यदि कोई सांसद, मतलब कि एमपी या एमएलए या एमएलसी, मतलब क्या सांसद या विधायक कोई राज्यपाल बनता है, यदि कोई संसद या राज्यपाल राज्यपाल बनता है तो उसका पद, मतलब मान लीजिए चिराग पासवान जी जो भी सांसद हैं, इन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो जिस दिन ये राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से इनका यह पद खाली हो जाएगा। सांसद का जो पद है वह रिक्त माना जाएगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखेंगे हम, यदि किसी सांसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जाए, यदि किसी सांसद अथवा विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो पद ग्रहण करने की तिथि से उनका वह पद रिक्त माना जाएगा। कौन सा पद? सांसद वाला जो पद था, विधायक के जो पद पर थे, वह पद उनका रिक्त माना जाएगा। इस बात का उल्लेख किया गया है।
दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यह है राज्यपाल के संबंध में कि उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में कहीं पर भी लाभ के शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, मतलब क्या परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यह कहा गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जिनके नाम में मंत्री लगा हो, मतलब क्या, चाहे वह केंद्र सरकार के मंत्री हो या वह राज्य सरकार के मंत्री हो, इन सभी पदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री। मंत्री के कहने का मतलब यह हुआ जैसे रामविलास पासवान जी केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, या बिहार में जो मंत्री हैं, या यूपी, मतलब क्या स्टेट हो या सेंट्रल, यदि वो मंत्री के पद पर हैं तो उनका पद क्या होगा? लाभ के पद से बाहर रखा जाएगा। स्पेशल भारतीय संविधान में कहीं पर भी लाभ के शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। नंबर 3 हम लिखेंगे वेतन कौमा भत्ते का निर्धारण। वेतन कौमा भत्ते का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल काम तो करता है राज्य में, लेकिन उसके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उनके वेतन का निर्धारण पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्य विधानमंडल के द्वारा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है। कंफ्यूज हम लोग क्या होते हैं यहाँ पर कि राज्यपाल काम कर रहा है राज्य में, तो उसका वेतन का निर्धारण कौन करेगा? उसका वेतन का निर्धारण बिहार सरकार करेगी? जी नहीं, उनके वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखेंगे। नंबर 4, पद पे रहते हुए, राज्यपाल के पद पे रहते हुए क्या उनके वेतन में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं की जा सकती है? तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे मेरे मित्र लगाएंगे क्या? तो हाँ, उनके वेतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके पद पे रहते हुए नहीं किया सकता है। यदि ऐसा होता तो हाल ही में राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री, इन सभी का वेतन बढ़ाया गया है, तो उससे पहले सभी राज्यों के राज्यपाल को हटाया जाता, तब उनका वेतन बढ़ाया जाता? जी नहीं, यहाँ पर यह हमें बोलना है उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार की हानिकारक परिवर्तन नहीं किया सकता है। परिवर्तन तो किया जा सकता है, मतलब क्या, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करेंगे, उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार की हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यह 4 कंडीशन राज्यपाल के संबंध में। पहला कंडीशन क्या था? यदि वो सांसद या विधायक है, यदि वो राज्यपाल बनता है, तो जैसे ही वो पद ग्रहण करेगा राज्यपाल का, जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसका पूर्व का जो पद था वह रिक्त माना जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या था? वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी बात क्या थी? वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया था। चौथी बातें क्या थी? तो इन सभी बातों का चर्चा, मतलब क्या कंडीशन, उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह बात हम नहीं बोलेंगे। उनके वेतन में, उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया सकता, इस शब्द का हम चर्चा करेंगे। और नीचे लिखेंगे हम इन बातों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। इन बातों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। नेक्स्ट लिखिए राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद
राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 156 में किया गया है। अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में हमें जानकारी दी गई है। कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे बने रहते हैं। राज्यपाल जो हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी बात, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। प्रसाद पर्यंत, यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का मतलब यह हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, और वास्तव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चाहने मात्र से नहीं होगा। राष्ट्रपति महोदय तभी तक चाहेंगे जब तक मंत्री परिषद चाहेगी, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से जब तक मंत्री परिषद चाहे तब तक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वह व्यक्ति राज्यपाल रह सकता है। जैसे आप लीजिए एग्जाम्पल, वाजपेयी जी के द्वारा जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, जैसे ही 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने वाजपेयी जी के द्वारा नियुक्त किए गए सभी राज्यपालों को बदल दिया। वही कंडीशन फिर मोदी जी किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो राज्यपाल नियुक्त थे उनसे कुछ राज्यपालों को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटा दिया गया, पुनः नए राज्यपालों को नियुक्त किया गया। तो ये लगातार चल रही है, यह 1-2 सालों में यह घटना नहीं घटी है। वीपी सिंह के कार्यकाल में भी था, पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में भी था। मतलब कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि जब तक मंत्री परिषद चाहे व्यवहारिक रूप से तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। लेकिन हमें लिखना क्या है, नंबर 1 में लिखेंगे हम, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। नंबर 2, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो बार-बार राज्यपाल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक क्या चला, राज्यपाल, तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब राज्यपाल से संबंधित ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे नंबर 2 में, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नोट दे के लिखिए, नोट दे के, राज्यपाल को हटाए जाने की विधि का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, इम्पीचमेंट, महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को हटाकर, मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाकर हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल के संबंध में इस प्रकार की किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब क्या, महाभियोग शब्द का प्रयोग या कोई भी अन्य शब्द का प्रयोग राज्यपाल को हटाने के लिए नहीं किया गया संविधान में। तो फिर अब रहेगा कि राज्यपाल को हटा कैसे सकता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि राजनीतिक इच्छा के लिए उन्हें नहीं हटाया जाए, लेकिन ऐसी बातें होती नहीं है। जिस पार्टी की केंद्र सरकार में गवर्नमेंट होती है वह पार्टी अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल। तो नोट में हम लिखेंगे, राज्यपाल को हटाए जाने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, मतलब क्या, यूनियन ऑफ इंडिया। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010, मतलब क्या, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, मतलब क्या, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत सरकार और बीपी सिंघल के बीच, मतलब ये बीपी सिंघल इस बाद में आए थे और इधर से सरकारी
मतलब क्या महान्यायवादी थे। सरकार का वकील कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। मेरे चैनल पर जाके आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बीपी सिंघल बनाम भारत सरकार के बीच 2010 में जो मामला आया था, उस मामला में यह निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए, राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए। अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या राज्यपाल को यदि राजनीतिक आधार पर हटाया जा रहा है या किसी मतलब क्या बिना कोई अथी का मतलब क्या बिना किसी आरोप का यदि उन्हें हटाया जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा अपने मन से, अपने राजनीतिक शक्ति को पूरा करने के लिए, दर्शाने के लिए पावर को, तो क्या राज्यपाल इस बात को लेकर कोर्ट पहुंच सकते हैं? तो मेरा यहाँ पर उत्तर होगा जी हाँ, राज्यपाल इस बात को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। तो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। नहीं हटाया, जिस प्रकार बोल रहे हैं उसी प्रकार लिखना है, नहीं हटाया जा सकता है। आप लोग को याद होगा उंची आयोग का चर्चा कल हम लोग क्लास में किए थे, जिसका गठन 2007 में किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। उंची आयोग ने, नेक्स्ट लिखिए, उंची आयोग ने राज्यपालों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया। यही पुंछी आयोग क्या बोला था? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तो एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। पुंछी मतलब कि MM पुंछी कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर यह हमें याद रखना है। जबकि रणजीत सिंह सरकारिया क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34, 33 प्लस 1, डायरेक्ट 34 नहीं, 33 प्लस 1, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो कुल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी वर्तमान में? तो वर्तमान में 34 है। देखिए पुंछी आयोग के संबंध में, पुंछी आयोग ने राज्यपालों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया था। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए। अब आगे देखिए, राज्यपाल की शक्तियां। नेक्स्ट लिखिए, राज्यपाल की शक्तियां मतलब क्या पावर्स, गवर्नर का पावर क्या है? तो राज्यपाल को वह सब अधिकार है जैसे कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, लेकिन राज्यपाल को सैन्य शक्ति नहीं है। और राज्यपाल के पास एक विशेष अधिकार है, वह है स्वविवेक, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। राज्यपाल महोदय मंत्री परिषद के सिफारिश को, मतलब क्या, मंत्रियों की सिफारिश को वापस नहीं कर सकता पुनर्विचार के लिए, एडवाइस को वापस नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए सुझाव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए सुझाव को, मतलब एडवाइस को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। राज्यपाल के पास स्वविवेक का अधिकार है, राष्ट्रपति के पास वो नहीं है। राज्यपाल महोदय यदि हाईकोर्ट संबंधित कोई विषय आया है विधानमंडल द्वारा पारित होकर, तो उस प्रस्ताव को राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास यदि कोई विषय आया है
तो राष्ट्रपति किसे भेजेगा? किसी को नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति हिमालय की तरह है। मतलब क्या, राष्ट्रपति से सर्वोच्च कोई भारत में है ही नहीं। तो आज हम लोग राज्यपाल के संबंध में यहाँ तक देखें। कल हम लोग राज्यपाल के पावर्स मतलब शक्ति के संबंध में देखेंगे कि राज्यपाल की क्या सब शक्तियाँ हैं। तो हमें उम्मीद है कि कल राज्यपाल वाला जो टॉपिक है वह समाप्त हो जाएगा। पुनः हम लोग तब चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, पुनः वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।